नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और वीडियो की लिंक अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खाद्य और सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी स्थानीय निकाय निम्न कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे। ऑप्शन देखते हैं। पात्र परिवारों का पहचान, उचित मूल्य दुकानों की निगरानी एवं पर्यवेक्षण, परिवार को राशन कार्ड जारी करना, उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ खाद्य और सुरक्षा अधिनियम प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी स्थानीय निकाय का यह कार्य है कि वह पात्र परिवारों का पहचान करे, उचित मूल्य दुकानों की निगरानी एवं पर्यवेक्षण करे, परिवारों को राशन कार्ड जारी करे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खाद्य और सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला एवं शिशुवती माता पात्र होगी। ऑप्शन देखिए। गर्भावस्था के दौरान निःशुल्क भोजन, ये तो जरूरी है। बच्चों के जन्म के पश्चात 6 माह तक निःशुल्क भोजन, ये भी जरूरी है। योजना के अनुसार मातृत्व लाभ, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। खाद्य आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से। तो देखिए, राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष, इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के किस अध्याय में भूख की स्थिति में तत्काल राहत हेतु प्रावधान किया गया है? भूख की स्थिति में, तो यह प्रावधान अध्याय 4 में किया गया है। ऑप्शन ख। छत्तीसगढ़ खाद्य और सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न की परिभाषा में कौन आते हैं तथा किस धारा के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन देखें। चावल धारा 2(1) में, गेहूं धारा 2(1) में, मोटे अनाज धारा 2(1) में, उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी होगा। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड जारी करने के प्रयोजन के लिए परिवार की मुखिया मानी जाएगी परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला जो आयु में कम ना हो। तो इसके लिए 18 वर्ष होना जरूरी है। ऑप्शन बी ख सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत किन्हीं प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह दंडनीय होगा। ऑप्शन को एक बार देखिएगा। इसमें दिया है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत। तो ये दंडनीय होगा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत किस अध्याय में शिकायत निवारण तंत्र हेतु प्रावधान किया गया है? ऑप्शन देखिए। अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 9 और अध्याय 6। तो इसका सही जवाब होगा अध्याय 7, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देश में खाद्यान्न सुरक्षा कानून लागू करने वाला पहला राज्य है। खाद्यान्न सुरक्षा कानून, इसे सबसे पहले छत्तीसगढ़ ने लाया था। तो ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ सही होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम को छत्तीसगढ़ की किस विधानसभा द्वारा किस तिथि को पारित किया गया था?
19 दिसंबर 2012, 20 दिसंबर 2012, 21 दिसंबर 2012, 22 दिसंबर 2012। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम को छत्तीसगढ़ की विधानसभा में 21 दिसंबर 2012 को लाया गया था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम का प्रकाशन राजपत्र में हुआ। लाया गया था 21 दिसंबर 2012 को, और प्रकाशन कब हुआ ये पूछा गया है। तो 17 जनवरी 2013, 18 जनवरी 2013, 19 जनवरी 2013, 22 जनवरी 2013। तो इसका सही जवाब होगा 18 जनवरी 2013। राजपत्र में प्रकाशन 18 जनवरी 2013 को हुआ था, जबकि कानून लाया गया था, पारित किया गया था वो 21 दिसंबर 2012 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 किस तिथि को जारी हुआ? तो ये जारी हुआ था 10 सितंबर 2013। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अंतर्गत राशन कार्ड प्राप्ति के लिए वर्गीकृत परिवारों में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? अंत्योदय परिवार ये तो शामिल है, प्राथमिकता परिवार ये भी शामिल है, सामान्य परिवार ये शामिल है, अपवर्जित परिवार ये शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी। ये तीनों कार्ड आपने देखा होगा, ये तीनों पात्र हैं। अगला प्रश्न है, विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवार निम्न में से किस परिवार के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल किए गए हैं? छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम में, है ना। तो देखिए, जो पिछड़ी परिवार होती है उसे अंत्योदय परिवार के अंतर्गत रखा गया है। अंत्योदय ऑप्शन एक। और आज का अंतिम प्रश्न, भूमिहीन कृषक मजदूर, लघु एवं सीमांत कृषक, असंगठित क्षेत्र तथा भवन निर्माण के पंजीकृत श्रमिकों को छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के किस परिवार की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो इन्हें प्राथमिकता परिवार के अंतर्गत रखा गया है। और बताइएगा कि इन्हें कितने किलो चावल दिया जाता है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए 15 प्रश्न हम लेकर आए हैं। ऐसी वीडियो की कड़ी में हम प्रश्नों की संख्या धीरे धीरे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।